तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम एथिक्स का एक मॉडल आंसर देखते हैं जिसमें एक चर्चा में चल रहा है, राइट टू पीसफुल डेथ, शांतिपूर्ण मृत्यु का अधिकार। शांतिपूर्ण मृत्यु का अधिकार क्या होता है? इधर आ जाओ बेटा, यहां बैठो, तुम भी आ जाओ, फिर बताना है। शांतिपूर्ण मृत्यु का अधिकार आपसे पूछ लिया जाए, इस पर होती है क्लास सामने वाली। शांतिपूर्ण मृत्यु का अधिकार क्या है ये आपसे पूछ लिया जाए, या ये पूछ लिया जाए इच्छा मृत्यु क्या होती है, यूथनेशिया क्या होती है, और क्या एक्टिव यूथनेशिया भारत में अलाउड होना चाहिए? स्टेट योर ओपिनियन। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इच्छा मृत्यु होती क्या है। व्हाट इज यूथनेशिया, व्हाट इज पीसफुल डेथ। तो एक आदमी की तबीयत जब इतनी खराब हो जाए, वो कैंसर से पीड़ित हो जाए, दर्द बेइलाज हो जाए, और पैसा पास ना हो और उसका मरना तय हो, लेकिन उसके मरने में 6 महीने 1 साल लगे, और वो कहे मैं कि मर रहा हूं, क्या है, मेरे को कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे अब इलाज की जरूरत नहीं है, मुझे व्रत रखने दो, मुझे कोई दवाई मत दो, और मुझे मरने के लिए छोड़ दो ताकि मैं जल्दी से मर जाऊं। तो इसको कहते हैं अपनी इच्छा से मृत्यु को ग्रहण करना। इट इज कॉल्ड क्या, कि व्हेन अ टर्मिनल इंडिविजुअल हैव द राइट टू एंड हिज लाइफ, एंड ऑफ हिज लाइफ ऑन हिज ओन। अपने आप ही वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूं। तो शांतिपूर्ण मृत्यु के अधिकार में व्यक्ति को गरिमापूर्ण और अनावश्यक पीड़ा के बिना मृत्यु का अधिकार प्राप्त करना। इट रिफर्स टू एन आइडिया दैट टर्मिनल इल इंडिविजुअल शुड हैव राइट टू मेक देयर ओन एंड ऑफ लाइफ, लाइक डिटरमाइनिंग द पेन और सफरिंग हु शुड बी एंड्योर। यह विचार ये कहता है कि गंभीर रूप से बीमार आदमी हो, उसको क्या हो, अंतिम निर्णय लेना चाहिए कि वो इतनी पीड़ा सह नहीं कर पा रहा है। यूथनेशिया का मतलब है इच्छा मृत्यु। एक गंभीर रूप से आदमी खुद से ये कह रहा है कि मुझे मरना है, इट इज मीन गुड हेल्थ। तो क्या ऐसी इजाजत दी जानी चाहिए कि आदमी खुद कह दे? यस सर, देनी चाहिए क्योंकि दर्द से कहा रहा है। आप बताइए राजीव, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो भारत में पहले ये अधिकार नहीं था मरने का। नो, आप अपने आप अपनी जान नहीं ले सकते। ये तो आत्महत्या हो गई ना, सुसाइड हो गया, और सुसाइड करने वाले को क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। लेकिन एक केस हुआ मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, शाहबानो। तो सुप्रीम कोर्ट ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपको लिखना है, ज्ञान कौर स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं था। लेकिन फिर बाद में एक केस हुआ मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, शाहबानो केस, ठीक है। और तब से अब भारत में पैसिव यूथनेशिया अलाउ है। ये देखो 2011 में अरुणा शाहबाग का केस हुआ था। इसमें क्या हुआ, बोल दिया गया कि हाँ भाई, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु इज वैलिड, अलाउड पैसिव यूथनेशिया। अब दो तरह का यूथनेशिया होता है, इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है। एक तो खुद ही इंजेक्शन मार दें जहर का, इसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। क्या बोलते हैं? सक्रिय रूप से इच्छा मृत्यु दे देना, जहर का इंजेक्शन लगा दिया। आप क्यों 6 महीने तक इंतजार कर रहे हो, आज इंजेक्शन लगवा लिया। दूसरा होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया, जहां पर एक आदमी को दवाई देना छोड़ दिया जाता है, उसे अपनी गरिमा में मृत्यु के लिए अपने आप ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वहां उसका शरीर अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाएगा। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कहते हैं? निष्क्रिय। नमस्कार भारद्वाज साहब, मैं बहुत अच्छा हूं। तो भारत में इंजेक्शन लगाना अलाउड नहीं है,
ठीक है, लेकिन उसका लाइफ सपोर्ट हटा देना, लाइफ सपोर्ट समझते हो, दवाइयां नहीं मिलेंगी, ये अलाउड कर दिया था कौन से केस में, चाहा अरुणा शान बाग केस में, कौन, ठीक है। फिर एक और केस हुआ था कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, देर वॉज, हाँ, लैंडमार्क केस ऑफ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ 18, इसमें भी बोल दिया था हाँ भाई किसी को जरूरत से ज्यादा दिक्कत है तो उसका लाइफ सपोर्ट यानी उसको हटाया जा सकता है। हाँ, इसमें पैसिव ही मिलेगा, ठीक है। अब आओ, अब गरिमा के साथ मरना कोई चाहे तो वो मर सकता है, क्लियर हो गई बात। निष्क्रिय मृत्यु उसकी हो सकती है और वो अपने बारे में विल भी लिखकर जा सकता है, क्लियर हो गई। तो भारत की डेट में आज सक्रिय यूथनेशिया नहीं बट निष्क्रिय यूथनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अलाउड है, क्लियर हो गई बात, आपको क्लियर हो गई कि अपनी मर्जी से कोई अपनी विल लिख देता है कि अगर मैं ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाता हूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है तो मेरे को दवाई ना दी जाए। यस सर, ठीक है। अब आइए, जो जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले फैमिलीज, गंभीर रूप से जो बीमार मरीज है और उनका परिवार है, तो क्या चाहता है पेशेंट, तो कराता है पेन से, और उसकी फैमिली जब उसको देखती है तो उसको बड़ा दुख होता है, और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है तो पैसा भी नहीं। अब मरना ही एक आदमी को, फिर भी उसके ऊपर क्या लगाना पड़ रहा है, पैसा लगाना पड़ रहा है फैमिली को। तो मरीज अक्सर असहनीय दर्द में रहता है, परिवार वाले भी भावनात्मक और आर्थिक रूप से देखकर कष्ट, हाँ, तो पैसा भी उनका लगता रहता है। अब फैमिलीज को ये रहता है कि क्या करें, क्या इसकी लाइफ का अंत कर दें या फिर इसे क्या कर दें, जिंदा रहने दें। लाइफ का अंत कर दिया तो क्या हो जाता है, तो उसको पीड़ा सहनी नहीं पड़ती। अभी गांव में भी देखोगे कहा जाता है अच्छा हुआ हाथ पांव चल रहे थे चला गया, कोई कष्ट नहीं सहा। हाँ, बोलते हैं क्योंकि, हाँ, हाँ, सेवा नहीं कराया, तंग नहीं किया, क्यों, एक तरफ तो उनको ये रहता है कि हमारा परिवार है, दूसरी तरफ ये रहता है कि उसको कष्ट ना सहना पड़े, तो परिवार वालों को ये रहती है। डॉक्टरों और नर्सरों को क्या रहता है कि हमारी तो जान है, हम जान बचाना, और हमसे कराया जा रहा है क्या कि तुम दवाइयां मत दो, तो उनके साथ भी क्या हो गई, दुविधा हो गई। उनका असली काम क्या है, जिंदगी भर जब तक आदमी में जान है तब तक उसको सेव करना है, और इस पैसिव यूथनेशिया में क्या है, बस ऐसे छोड़ दो। हाँ। क्या हम जो मरीज कह रहा है उसका ध्यान रखें या जो हमारा काम है जीवन को बचाना उसका याद ध्यान रखें, तो हम पेशेंट की आजादी का ध्यान रखें या उसकी जिंदगी को बचाएं। दुविधा आ गई ना, मरीज कह रहा है मुझे मार दो, और डॉक्टर की ड्यूटी क्या कह रही है, बचाना, सेव करना। अब जो जो एमपी एमएलए हैं, हमारा देश है, वो क्या चाहता है, देखो उसको दुविधा है कि भाई मरीज को मरने की आजादी दें या फिर कल को कोई जबरदस्ती माँ बाप मार दें, उसके परिवार वाले उसको मार दें, कहें जी पैसा बहुत खर्च हो रहा है इसकी दवाई पे, दर्द बहुत हो रहा है लिख के दे दो, इसकी दवाइयां बंद करो, दवाइयां क्या कर दो, बंद करो। वो मरीज के तो नहीं, उसका परिवार वाला भी तो कह सकता है। मान लो किसी लड़के की अपने माँ बाप से बन नहीं रही है या लड़की से नहीं बन रही, तो वो डॉक्टर से जाके क्या कह दे, क्या कह सकता है, लिख के नहीं बोल सकता है, हाँ, खुद ही लिख के दे सकता है, अपने माँ बाप पे प्रेशर डलवा सकता है कि लिख के दे दो। अभी 3 साल की एक जैन लड़की है, वो संथारा लिया था उसने, ये देखो जैन गर्ल ने लिया था, उथनेशिया, ये देखो, ये 3 साल की लड़की थी,
इसने क्या ले लिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ, 3 साल की ये। अब बताओ 3 साल की बच्ची को क्या पता क्या होता है? टर्मिनली इल थी, बहुत बीमारी थी इसको, लाइलाज बीमारी थी, तो भूख से इसने भूख ले लिया और है, हाँ, जैन जैन रिचुअल इसने संथारा अपना लिया, भूख खाना छोड़ दिया और मर गई। तो फिर से स्पार्क हो गया मामला। तो मेरे प्यारे प्यारे बेटो, समाज समाज क्या करे? हाँ, एक्टिव तो भारत में अलाउड ही नहीं है। तो सैंक्टिटी ऑफ लाइफ या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे या लोगों का दर्द कम करने की कोशिश करे, हमारे समाज की जिम्मेदारी क्या है कि लोगों का दर्द कम करे। अब आओ, इसमें नैतिक दुविधाएं क्या आती हैं? किसी भी आदमी अगर वो संथारा करता है या अपने जीवन को अंत करता है, तो एक तरह हम चाहते हैं सब लोग अपना जीवन जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, या फिर जीवन जितना भी हो वो बढ़िया हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम क्या करें? दर्द कम करने की ओर ध्यान, दर्द को देखें या जीवन को देखें? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें देश को बचाना है, किसी आदमी को बचाना है, लेकिन व्यक्तिगत आजादी भी जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि हमको बचाना है, संविधान ये कहता है बचाना है, व्यक्ति कह रहा है मुझे मार दो। करें तो क्या करें? एक तरफ पैलेटिव ये केयर ये कहता है कि भाई अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसका दर्द कम करो। जस्टिस कहता है कि उसको न्याय दो, उसको मरने दो। न्याय कहता है मरने दो। और पैलेटिव केयर क्या कहता है? इसका दर्द कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब आओ, ये देखो, डॉक्टर शुड प्रोवाइड रिलीफ ऑफ पेन इफ इट इज शॉर्टन लाइफ। ये कहता है क्या डॉक्टरों को दर्द में राहत प्रदान करनी चाहिए, चाहे इससे आदमी मर ही जाए, उसकी दवाइयां छीन के मर जाएगा। तो अब आओ, दो तरह के आर्गुमेंट है, आप आईएएस बनने जा रहे हो, इसको देखो। पक्ष में तर्क कि उसको यूथनेशिया देना, एक्टिव या पैसिव, पैसिव यूथनेशिया होना चाहिए उसकी। क्यों होना चाहिए? तो मरने का अधिकार एक आदमी को क्यों होना चाहिए? क्योंकि जीवन का मतलब होता है क्वालिटी की लाइफ। जीवन का मतलब क्या होता है? ऐसा जीवन हो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ज्ञानात्मक रूप से अपनी अपने रिश्तों को बढ़िया तरीके से जी सके। अब एक आदमी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, वो जी ही नहीं पाएगा, तो ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं। क्लियर हो गया? जीना होना चाहिए कैसा? क्वालिटी के साथ। फिर किसी को असहनीय दर्द है और उसकी वो कोई काम ही नहीं कर पा रहा, तो उसको क्यों जीने देना है? तो लाइफ इज अनबियरेबल पेन, लॉस ऑफ फंक्शन में नॉट बी वर्थ कंटिन्यूइंग। तीसरा, राइट बेस आर्ग्यूमेंट कि भाई वो अपनी जिंदगी का मालिक है, नेचुरल राइट है उसके पास, उसके नेचुरल राइट, जॉन लॉक का नेचुरल राइट है ना। लिख लो, जॉन लॉक नेचुरल राइट, कि एक आदमी का पास अपना जीवन है, वो अपना जीवन के साथ कुछ भी कर सके। वो चाहे तो घूमे, चाहे तो सोए, तो ऐसे ही उसका ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। भीष्म पितामह ने भी किसको चुना था? कांटों पे आ गए थे ना वो, कि मैं तब मरूंगा। सुकरात ने भी भागने के बजाय क्या बोला? मैं अमृत का प्याला जहर खा लूंगा। तो ये देखो, यूटिलिटेरियन अप्रोच भी ये कहती है कि किसी आदमी का अगर दर्द कम होता है, सुखवाद भी ये कहता है कि सुखवाद क्या कहता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहती है कि भगवान ने हमें दो ही चीजों से नवाजा है, एक सुख बढ़ाते जाएं हम अपना, और दुख को कम करें। यही है ना? हर आदमी अपने जीवन में क्या चाहता है? सुख चाहता है, सुख चाहता है।
तो हम अपने सुख को बढ़ाएं। किसको बढ़ाएं? सुख, सुख की मात्रा को बढ़ाएं और अपने दुखों को कम करें। तो क्या है? तो उपयोगितावाद के कारण भी ये होता है। न्याय का ये भी सिद्धांत है कि जब दवाइयां लग ही नहीं रही, व्हेन द क्यूरेटिव मेडिसिन फेल, और दर्द कम नहीं हो पा रहा है, तो क्यों उसको सफरिंग होनी देनी चाहिए? सही है ना? जब पता ही है कि इस आदमी को जाना है, दवाइयां काम ही नहीं कर रही और दर्द बढ़ता जा रहा है, तो जस्टिस भी यही कहता है, कंपैशन भी ये कहता है, इमोशन भी यही कहता है कि उस आदमी को मरने का अधिकार देना चाहिए। तो ये आपने देखा, ये है सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट कि एक आदमी को पैसिव यूथनेशिया क्यों दिया जाना, मरना क्यों चाहिए, हाँ जाना चाहिए। अब क्यों नहीं मरने देना चाहिए? देखो, कांट और मिल कहता है क्या, किसी भी शर्त पर, किसी भी शर्त पर एक आदमी अपने आप में साध्य है, उसको अपने जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। रोल, ठीक है, कांट एंड मिल बिलिम्स ऑफ फॉर्मेलिटी बिल्स द वॉलंटरी कंडीशन ऑफ ऑटोनॉमी, इट वुड अकर द एंडिंग ऑफ लाइफ। नहीं, जीवन का समाप्त नहीं किया जा सकता। वो अपने आप चाहे तो भी अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। अरे भाई, उसको दर्द हो रहा है, तो दर्द में क्या करो, दर्द को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। डॉक्टरों का ये काम होना चाहिए, दर्द ना हो उसे, मर रहा है तो मरे, लेकिन क्या ना हो, जैसे अभी दांत का इलाज करते हैं तो क्या लगाते हैं पहले, क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया। हाँ, एनेस्थीसिया। वो दांत निकालते हैं, पता भी नहीं चलता। तो भाई उसके दर्द, दर्द ही तो मेन है जिससे वो रो रहा है, तो दर्द को दूर करो। फिर इससे क्या होगा, कमजोर रोगियों को दिक्कत आ जाएगी, जिसके जो जिसकी मान लो तबीयत खराब है, माँ बाप, बच्चे के पास अगर पैसा नहीं है, घरवाली चाहती नहीं है, या घरवाला चाहता नहीं है, बेटा बहू चाहते नहीं है, तो क्या करेंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे जी ये हमारे लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं और हम इनका संथारा कराना चाहते हैं, व्रत कराना चाहते हैं, दवाइयां देना नहीं चाहते। लोग ऐसा करेंगे अपने माँ बाप के लिए? बोलो राजू, करेंगे? करेंगे, 101% करेंगे। बूढ़े माँ बाप किस काम के, जब उन्हें वो गांव में अब छोड़कर चले आते हैं, वृद्धाश्रमों में, मथुरा वृंदावन में, और चले आते हैं, तो क्या वो ये नहीं करेंगे? कर देंगे, घर से निकाल देते हैं, रोडों रेलवे स्टेशनों पर छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे तो अच्छा क्या है, वो यही कर देंगे उनसे, इच्छा मृत्यु पर कह देंगे तुम साइन कर दो, और डॉक्टरों के साथ मिलकर एग्रीमेंट कर लेंगे। अभी तो बहुत जोड़ तोड़ चलता है ना भारत में। अब इससे डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, हम डॉक्टर को किस रूप में देखते हैं, बचाने वाले के रूप में या मारने वाले के रूप में? डॉक्टर से लोग अगर ये कह देंगे दवाई देना छोड़ दो, तो हमारी डॉक्टरों पर क्या हो जाएगी, आस्था खत्म हो जाएगी। धर्म भी यही कहता है बेटा, कि धर्म क्या कहता है, जॉन लॉक भी क्या कहता है, बुद्धिज्म भी क्या कहता है, अहिंसा की बात करता है, कि जब ईश्वर ने हमको क्या दिया है, जीवन ने दिया है भगवान ने, तो हमें इसको लेने का अधिकार भी सिर्फ किसको है? हमको पता है हमारे घर में एक बुजुर्ग आदमी है, दादा है, परदादा है, ये मरेंगे, तो हम उनको क्या खाना खिलाना छोड़ देते हैं? दवाई देना छोड़ देते हैं? तो मुझे एक याद बात आती है एक रिश्तेदार की। तो उनकी माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और वो यहाँ दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उनका दिन का 20,000 रुपये लग रहा है, और पिछले 1 महीने से वो भर्ती थी, तो 6-7 लाख रुपए भर चुका था। तो कोई रिश्तेदार उनके पास पहुंचा, डॉक्टर, दिन का 20, तो 5-6 लाख रुपए खिसक चुका था।
तो कोई उनका रिश्तेदार पहुंचा, उन्होंने बुद्धि दी लड़के को कि डॉक्टर जब ये कह ही रहे हैं कि ये बचेगी नहीं, अब इनका शरीर क्या हो चुका है, जर्जर हो चुका है, इनको जाना है, कि ये डॉक्टर डॉक्टर ही कह रहे हैं कि इनको घर ले चलो और घर में इनकी सेवा करो, ऐसा कहते हैं ना जब बहुत बुजुर्ग जाता है, तो इनको घर ले चलते हैं, पैसा तो बचेगा। वो लड़का बोला कि मुझे पता है इनको मरना है, लेकिन मैं इनको क्या नहीं ले जा सकता, घर नहीं ले जाऊंगा, जितना भी पैसा लगे लगने दो। क्या? यस सर, वहां पे लॉजिक नहीं लगता। हाँ, जितना भी पैसा लग रहा है लगने दो, ये पैसा किसी व्यक्ति से बड़ा नहीं। तो वो उनका लड़का उनको घर नहीं ले गया, उसने जब तक दवाइयां दिलवाते रहे, उसकी प्रॉपर केयर वो करवाता रहा, जब तक उन्होंने कहाँ दम नहीं तोड़ दिया, अस्पताल में ही दम। देख लो एक तरफ। तो क्यों उसका कहना है कि भाई मैं बेटा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, अपने माँ बाप की जान को बचाना या घर ले जाना। तो वो मुझे, मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा, अभी भी एकदम से जब मैं उस बात को याद करता हूं तो कैसा आ जाता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो यूथनेशिया एक तरह का मर्डर ही है। क्या है? मर्डर ही है ना। आप मरवा रहे हो उस आदमी के साथ, चाहे उसमें कंसेंट हो पेशेंट की, पर ये मर्डर की संज्ञा है। हमारे देश का संविधान भी क्या कहता है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। और ये जो लोग व्रत करके मरते हैं ये तो बहुत ही खराब है। क्यों? आर्टिकल 25 भी कहता है कि स्वास्थ्य को ध्यान में ना रख के किया गया व्रत पर रोक लगाई जा सकती है, 25A में कहा जाता है। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि उसके क्या हो, यस सर, उसका उसको 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 दर्द ना हो। ठीक है। और आपको कैसे पता कि वो आदमी बचेगा नहीं? मेडिकल साइंस क्या होती जा रही है? डेवलप होती जा रही है। पहले लोग चेचक में मर जाते थे, हेजे में मर जाते थे, एड्स में मर जाते थे, अब वो नहीं मरते, डेंगू में मर जाते थे। तो क्या है, मेडिकल साइंस इवॉल्व हो रही है, हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए मानवाधिकारों का उल्लंघन। जो आज ठीक नहीं हो सकता वो कल हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो कांट भी यही कहता है, जैनिज्म भी ये कहते हैं। ठीक है। और दुर्भावना से इसका प्रयोग किया जा सकता है यंग लोगों द्वारा, गंभीर रूप से उनके परिवार में लोग। तो क्या करें? दबाव डाला जा सकता है चिकित्सक के पर। तो हमको क्या करना चाहिए बेटा? होना तो चाहिए, क्योंकि भारत के उसने कह दिया है, लेकिन जो आदमी मर रहा है, जो कह रहा है जांच लो, उसकी अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए। इस पूरी व्यवस्था का रेगुलेशन होना चाहिए, है ना। अस्पताल के कम से कम 2 चिकित्सक ये लिख के दे दें। कितने चिकित्सक? कम से कम 2, कि हाँ भाई ये फिट केस है पैसिव यूथनेशिया के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए। उसके बाद सबसे पहले जितने भी उपलब्ध विकल्प हैं उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए सारे एविडेंस, और ये देखा जाना चाहिए क्या, कि इसका दुरुपयोग ना हो। साइकोलॉजिकल मूल्यांकन कर लें, परामर्श कर लें, प्रतीक्षा की कोई अवधि होनी चाहिए, देर शुड बी आ साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन, काउंसलिंग, पहले काउंसलिंग कराएं उस मरीज की कि क्या पता भाई तू आगे जाके ठीक हो जाए, क्यों मरने के बारे में सोच रहा है। ठीक है। कुछ दिन का वक्त लें कि भाई 3 महीने बाद ही हम देखेंगे, अभी ये प्रक्रिया नहीं है। जैसे शादीशुदा शादियों में क्या है, भारत में 6 महीने 1 साल तक अगर कोई अलग तलाक लेना चाहता है तो भी एक कंडीशन है हिंदुओं में, क्या? टाइम दिया जाता है 6 महीने या 1 साल, साल भर दिया जाता है शायद, कितना दिया जाता है? 6 मंथ। हाँ, कि आप 6 मंथ में अगर रिकंसाइल कर सकते हो तो रिकंसाइल कर लीजिए। तो ये सब इसमें होना चाहिए। अब ये पॉइंट आपको इंटरव्यू में बोलने हैं। क्या बात समझ में आई? और आखिरी में लिखना है आपको केयर एथिक्स, इसको भी अपनी वोकेबलरी में डाल लो।
की देखभाल, नागरिकता, हमारा जो पूरा ध्यान है वो मानसिक रूप से माइनर और वनरेबल को बचाने पर होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को उनको सहानुभूति देनी चाहिए। हेलो, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें ऐसे लोगों से सहानुभूति रखने की जरूरत है, इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत है, पीड़ा कम करने की जरूरत है, इन पर ध्यान देना चाहिए। और अगर इसका पालन करना है तो इसका पालन भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एथिकल गाइडलाइन, पेन को कम करने, और ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। तो क्या मारना चाहिए? तो भारत में एक्टिव यूथेनेशिया ये तो अलाउड ही नहीं है, पैसिव यूथेनेशिया भी लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? बोलो। यस अब जो सर। आंसर आपने लिखे हैं यस उसको सर। देख लेना, आपने क्या लिखा है और ये आंसर क्या है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको एथिक्स का पूरा बैच करना है तो अवेलेबल है। ये क्वेश्चन याद रखना, चर्चा में है, मेंस में आ सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चे।